क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या अब सनातनियों को अपने त्योहार मनाने के लिए भी विशेष समुदाय से इजाजत लेनी होगी? जब जब हिंदुओं का कोई त्योहार आता है, देश के तथाकथित शांति दूत अचानक एक्टिव क्यों हो जाते हैं? मुर्शिदाबाद से लेकर पुरुलिया तक रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, खून बहा है, आगजनी हुई है और सबसे शर्मनाक बात कि बंगाल की सत्ता में बैठी ममता बनर्जी चुप रही। ममता बनर्जी ने बंगाल में इतना तुष्टीकरण कर दिया है कि बंगाल में हिंदू होना अब अपराध बन चुका है। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से मैकेंजी पार्क से शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही ये जुलूस फुलतला मोड़ पहुंचा, वहां कुछ जिहादियों ने होर्डिंग पर चढ़कर केसरिया झंडे का अपमान कर उतार दिया। आखिर केसरिया रंग से इतनी नफरत क्यों है? या ये चुनाव से पहले हिंदुओं को भड़काने की सोची समझी साजिश है? रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, सड़कों पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई है। मुर्शिदाबाद जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी जिला है, वहां हिंदू की जान की कीमत क्या कुछ भी नहीं है? अब वहां का पूरा समुदाय इस हिंसा को जस्टिफाई करने में जुटा है। तर्क क्या दिया जा रहा है कि उकसाने वाले नारे लगाए गए, जिसके अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन केसरिया झंडे के अपमान का वीडियो सरेआम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, पुरुलिया के पारा इलाके में भी यही कहानी दोहराई गई। वहां भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो शेयर कर सीधा सवाल पूछा है कि क्या बंगाल में सनातनियों का भगवा ध्वज फहराना गुनाह है? और ये पहली बार नहीं है, ये एक पैटर्न है। 2024 में हावड़ा के शिवपुर इलाके में रामनवमी पर ऐसी ही पत्थरबाजी हुई थी, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। हुगली में भी यही हुआ था और मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज। पिछले साल वक्फ बिल के विरोध के नाम पर वहां बाप बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बंगाल में दंगाइयों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार का हाथ उनके सिर पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी खुलेआम एक खास वर्ग का पक्ष लेती हैं, जिससे हिंदुओं में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। आज बंगाल हिंसा का केंद्र बन चुका है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव हैं, 4 मई को नतीजे आएंगे। क्या यह हिंसा चुनावों को पोलराइज करने की कोशिश है? मुर्शिदाबाद की हिंसा ने राज्य की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। ममता सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर हर त्योहार पर बंगाल में हिंदू ही क्यों निशाना बनते हैं? क्या चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया है? बंगाल के हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ एक जुलूस की नहीं है, ये लड़ाई आपके अस्तित्व की है। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो दंगाइयों के सामने घुटने टेक दे, या आपको वो व्यवस्था चाहिए जहां हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, बिना डरे अपना त्योहार मना सके? आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता तय करेगी कि क्या सरकार में ममता बनर्जी की वापसी होगी या विदाई होगी। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं? बंगाल के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? बंगाल में हिंदुओं की स्थिति पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।